अगर क्या होगा दोस्तों, तुम जो सपने में देखते हो तुम्हारे असल जिंदगी में वही सपना हकीकत में सच हो चुका होगा। चलिए ऐसा ही एक धमाकेदार थ्रिलर मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है दो अमेरिकन कपल एना और टॉम से, जो कि फ्रांस में काम करने के लिए आए थे। दोनों बस से उतरकर एक घर के पास आ जाते हैं। गेट के आगे खड़े होकर टॉम बोलता है कि ये वही घर है ना। उतने में ही गेट ऑटोमेटिक खोल जाता है। फिर वह दोनों अंदर जाकर रिचर्ड नाम के आदमी से मिलते हैं। टॉम बोलता है कि आड़ में दिखा हुआ घर क्या यह है? रिचर्ड बोलता है हाँ, ये घर वही है। रिचर्ड फिर उन लोगों को घर के अंदर ले जाता है, घर दिखाने लगता है। फिर वह लोग फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में मिलते हैं। टॉम बोलता है कि हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? रिचर्ड बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे मालिक का काम करोगे, इसी के लिए मैं तुमको 200 यूरो और उसके साथ खाना पीना फ्री दूंगा। ये सुनकर एना तुरंत राजी हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। फिर सीन कट होकर टॉम और एना को दिखाया जाता है, जो अपने रूम में जाकर कुछ बात करते हुए बाथरूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। काम कर रहे थे उस टाइम एना को चोट लग जाता है। ये देखकर रिचर्ड ने एना को घर के अंदर ले जाता है और उसको ट्रीटमेंट करने लगता है। ये देखकर टॉम बहुत सारा जेलस फील करता है। फिर रिचर्ड शाम को खाना लाकर देता है और एना के पास बैठकर एना को टी शर्ट को देख के उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर टॉम चिढ़ जाता है, उठ के बोलता है कि एना को फूलों की खेती देखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए रिचर्ड को गेट का रिमोट मांगता है। रिचर्ड ये बोलकर बात टाल देता है कि मेरे पास एक ही रिमोट है। हमको यहाँ से रिचर्ड का थोड़ा सा ड्रैग साइड दिखाई देता है। एना अपने बेडरूम की खिड़की से देखती है कि कोई किसी को अंदर खींच के ले जा रहा है। जब वह अंदर आके देखता है तो रिचर्ड ने कुत्ते को काबू करने के लिए इंजेक्शन लगा रहा था। फिर वो लोग बाहर आकर कुछ बातचीत कर रहे थे। उसी टाइम रिचर्ड एना के करीब आने लगता है। यह सब देखकर एना उठकर वहां से चले जाता है। यह सब खिड़की से टॉम ने भी देख रहा था। दूसरे दिन जब एना गार्डन में काम कर रही थी, तब रिचर्ड उसको बुलाती है, बोलती है कि मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। तब टॉम ने रिचर्ड की कुछ पर्सनल चीज चेक कर रहा था। ये देखकर एना बोलती है कि तुम उसका पर्सनल चीज क्यों चेक कर रहे हो? उसी टाइम रिचर्ड आकर बोलता है कि क्या मैं तुमको थोड़ा कम पैसा दे रहा हूँ? तू जो चोरी कर रहा है? ये सब रिचर्ड का प्लान था। कैसे हमको कहानी की आगे में पता चलेगा। रिचर्ड पुलिस के पास फोन लगाने के लिए बोलता है, इसीलिए टॉम उसके पर अटैक कर देता है। एक ही मौके में रिचर्ड बेहोश हो जाता है। इसी दौरान एना भी बीच में आ गई थी, वह भी गिरकर बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि पीछे से रिचर्ड उठ चुका था। रिचर्ड बेहोश होने का नाटक कर रहा था। रिचर्ड ने सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वह घर से टॉम को निकाल सके। रिचर्ड ने टॉम के ऊपर सारे अपने कुत्तों को लगा देता है। टॉम जब कुत्तों से बचने के लिए दीवार से छलांग लगा देता है। फिर सीन कट होकर एक मेडिकल को दिखाया जाता है, जहां पर टॉम एडमिट होता था। टॉम जब एना की नाम लेता है तो डॉक्टर बोलता है कि एना भी यहीं पर है। यहाँ से पता चलता है कि टॉम कोमा में था। डॉक्टर को जब टॉम सारे बात बताता है, डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारा ये सब सपना था। बोलता है कि तुम कोमा में थे, इसीलिए सपने को सच मानने लगे हो। टॉम जब एना को बारे में पूछता है, डॉक्टर बोलता है कि वह भी यहाँ पे कोमा में है, 1 साल या कभी भी जाग सकता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि रिचर्ड टॉम की सारे सामान को दीवार के उस पार फेंक रहा था। फिर हमको दिखाया जाता है कि एना की बगल में रिचर्ड भी कोमा में था। ये सब कैसे पॉसिबल है, हमको कहानी के आगे पता चलेगा। फिर हमको रिचर्ड और एना की दिखाया जाता है। एना रिचर्ड को टॉम के पास जाने के लिए जिद कर रहा था। रिचर्ड एना को उसका फोन दे देता है। एना जब देखता है कि रिचर्ड मैसेज किया है कि
मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जा रहा हूँ, गुड बाय। ये देखकर एना रो पड़ता है। टॉम जब उसी घर पर आता है तो देखते है कि वह घर भंगा पड़ा हुआ था, पर दूसरी ओर एना वही घर पर रिचर्ड का सेविंग कर रहा था। टॉम नर्स से सलाह लेकर एना के आगे सारे बीता हुआ बात को बोल रहा था। ठीक उसी टाइम एना की सांस बहुत जोर से चलने लगती है। वही टाइम हमको दिखाया जाता है कि रिचर्ड और एना इंटीमेट हो रहे थे। रिचर्ड की मुंह से भी आवाज आने लगता है। यह सब क्यों हो रहा है, कुछ ना समझकर टॉम ने रिचर्ड की मुंह में तकिया दबा देता है। एना के साथ इंटीमेट होने वाला रिचर्ड की सांस भी अटकने लगता है। यहाँ से पता चलता है कि रिचर्ड कोमा में होकर भी एना और टॉम की ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए वह एना और टॉम को सपने दिखा पा रहा है। इसी दौरान जब टॉम रिचर्ड को मार रहा था, डॉक्टर और नर्स आके उसको रोक लेते हैं। टॉम अब कुछ नहीं कर पाएगा, ये सोचकर सुसाइड कर लेता है। एना को भी उसके सपने में टॉम दिखता है जो कि मर चुका था। फिर एना रिचर्ड के बोलती है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। रिचर्ड बोलता है कि मैं रिमोट कहीं खो चुका हूँ। फिर एना सुबह भागने की कोशिश करती है। फिर वह भागते भागते घूम फिर कर वही गेट के पास आ जाती है। रिचर्ड बोलता है कि मैं ना चाहने तक तुम नहीं जा सकते हो, तुम मेरे दिमाग में आ चुके हो। फिर रात को एना ने उसका टॉम के साथ बीता हुआ पल को याद करते हुए सुसाइड कर लेती है। फिर रिचर्ड आके बचा लेता है। फिर रिचर्ड ने सुबह एना को खाने के लिए बोलती है। एना बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। इतने में ही रिचर्ड ने चिकन का पीस कुत्ते के पास फेंक देती है। सारे कुत्ते आपस में झगड़ने लगते हैं और एना जब झगड़े को बंद करने लगती तो एक कुत्ता जो रिचर्ड का था वह एना के ऊपर अटैक कर देता है। अपने को बचाने के लिए एना उस कुत्ते को मार देती है। रिचर्ड को जो प्यारा कुत्ता फ्रेडी था, ये मरने की हालत में था। इसीलिए रिचर्ड गुस्से में आकर सारे कुत्ते को बोलती है कि एना को मार डालो, पर रिचर्ड ने इन तीनों का नाम नहीं रखा था, इसीलिए उसका ऑर्डर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था। तब एना तीनों कुत्तों को बोलती है कि रिचर्ड को मार डालो। ये सुनकर सारे कुत्ते रिचर्ड को मार डालते हैं। हम हकीकत में देखते हैं कि रिचर्ड मर चुका है और एना भी होश में आ चुका था और हमारा मूवी यहीं पर एंड होता है।